खुशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। के रसड़ा नगर पालिका में पुराने एवं जर्जर सामुदायिक शौचालय का मरम्मत नहीं होने से नगर वासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं नगर पालिका के द्वारा शहर के विभिन्न जगहों पर बने शौचालयों का मरम्मत नहीं होने से वह केवल शोपीस बनकर रह गया है। रसड़ा नगर पालिका भले ही नगर में सामुदायिक शौचालय बनाकर अपनी पीठ स्वयं थपथपा ले, लेकिन यह पुराने शौचालय स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है। स्वच्छ भारत की पोल खोलने जा रहा यह जर्जर सामुदायिक शौचालय मल्लाह टोली की है। यहाँ मछली बाजार होने से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना रहता है। वहीं धार्मिक स्थल श्रीनाथ बाबा परिसर स्थित सामुदायिक शौचालय देखरेख के अभाव में कई महीनों से ताला लटका है, लेकिन अभी तक नगर पालिका से लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहाँ पर 4 दिन पहले उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे उद्घाटन हुआ? वो जो सराय मोहल्ला है, हमारे यहाँ से दूर पड़ता है। तो आपके घर के बगल में शौचालय है, तो आप सराय में क्यों जाते हैं? अरे ये तो गंदा पूरा हो गया, इसको भी दरखास्त दिए हैं, सुनाई होना कुछ नहीं हो रहा है, तो जाए तो कहाँ जाए? कितने सालों से इसमें सफाई वगैरह नहीं होती? अरे कम से कम 2 साल हो गया। आप लोगों ने किसी अधिकारी को या नगर पालिका में शिकायत इसकी कराई? हाँ कराए हुए हैं, फिर भी नहीं सुनवाई हो रहा है। क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या कहा जाता है आप लोगों से? कोई सुनवाई नहीं होता है, तो क्या बताएं? बाहर जा रहे हैं सब, तो कोई सुनाई नहीं रहा है। साल से शौचालय खराब है, ना दरवाजा है ना गेट है, बहुत गंदगी है, इसमें हम लोग बहुत परेशानी हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, कई बार दरखास्त भी डाल चुके हैं, हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं से लोग यहीं में आते हैं लैट्रिन करने, पूरा गंदा हो गया है, अभी तक इसका सुनवाई नहीं हुआ। क्या आश्वासन मिलता है आपको? क्या आश्वासन, कई बार हम लोग दरखास्त डाल दिए, कितने आदमी से कंप्लेन भी किए, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग लैट्रिन करने कहाँ जाए? बस एक हम लोग का यही है मार्केट में कि बाहरी और आदमी आते थे, इसी में करते हैं। शासन से आप क्या चाहते हैं? शासन से यही चाहते हैं कि अच्छी तरह से बन जाए। लोग परेशान हो रहे हैं, लैट्रिन करने के लिए जगह नहीं है, बस यही है। अभी आप लोग कहाँ लैट्रिन करने जाते हैं? इसी में करते हैं, क्या करेंगे? गंदगी है, यहीं पे करते, घूरा उरा पर कर लेते हैं। इसमें देखा जाए तो दरवाजा नहीं ठीक से बंद होता है, ना पानी का व्यवस्था है। पानी का व्यवस्था है, कैसे करते हैं इसमें लैट्रिन? लैट्रिन कहाँ करब? घूरा उरा पर जाते हैं, लड़के उड़के चले जाते हैं, गंदगी कर देते हैं। घर की महिलाएं कहाँ चली जाती हैं? घूरा पर जाती है, बाहरी वारी घूरा उरा पे कर लेते हैं सब। मिर्जापुर जिलाधिकारी कार्यालय पर जहर खाकर पहुंचने वाले दिव्यांग युवक के मामले में डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने प्रेस वार्ता करके पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया था। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि दिव्यांग युवक खतरे से बाहर है, वहीं युवक पहले से जहर खाकर आया था। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने पूरी घटना को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पत्रकारों को दिखाते हुए बताया कि दिव्यांग जनक लाल अपनी ट्राईसाइकिल से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा था और जिलाधिकारी के पोर्टिको में खड़ी गाड़ी से ठीक पहले वह उल्टी करने के बाद जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने दिव्यांग की स्थिति देखते हुए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया, पर उसके आने में विलंब होता देख दूसरी सरकारी गाड़ी से उसे मंडलीय अस्पताल भेजा गया। आगे उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर ने जांच में पाया कि दिव्यांग द्वारा किसी जहर का सेवन किया गया है। आगे जिलाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मुझ तक नहीं पहुँच पाया था, वह अपनी मौसी के साथ रहता था, जिसकी तलाश की जा रही है। 10:50 पे एक दिव्यांग था और उसकी तबीयत यहाँ पर ख़राब हो रही थी और यहाँ पर कलेक्ट्रेट में उसको जब देखा गया हमारे गार्डों द्वारा, तो उसको तत्काल से सरकारी गाड़ी से उसको अस्पताल पहुँचाया गया और इसका इलाज चालू कराया गया। वहाँ पे उसी व्यक्ति द्वारा जो थोड़ा होश में आने पे ये बताया गया है कि उसने कोई पॉइजन लिया है, तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू कर दिया और उसकी हालत अभी स्थिर है और उसको अभी वर्तमान में उसकी जो हालत है उसमें सुधार हो रहा है। उसके घर वगैरह का पता लगाया गया तो उसका भाई आया, लेकिन इसमें पता लगा कि वो अपनी मौसी के पास रहता है, तो अभी हम मौसी की भी तलाश करा रहे हैं और जब परिजन आ जाएंगे उसी के बाद कहा जा सकना संभव होगा कि इसका क्या कारण है और उसने ऐसा क्यों किया है और
उक्त के बारे में भ्रामक ये चलाया जा रहा है कि ये मेरे कार्यालय आया था। ये मेरे कार्यालय के अंदर बिल्कुल नहीं आया था और मैं इसका पूर्ण रूपेण खंडन करता हूँ। अच्छा, आपने क्विक एक्शन लिया, तत्काल भिजवाया गाड़ी से उसको, अभी इसकी कैसी है, कहाँ किन अधिकारियों को लगाया वहाँ पे? देखिए, इसमें मैंने जो हमारे यहाँ मंडलीय अस्पताल है उसमें जो हमारे सुप्रिटेंडेंट है SIC, उनको स्पेशली इसकी केयर करने के लिए लगाया है और ICU में वो इसकी स्पेशल केयर कर रहे हैं और उनसे मेरी 2-3 बार बात हुई है और उन्होंने बताया कि इसकी हालत अभी स्थिर है और खतरे जैसी कोई बात नहीं है। आजमगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल की चिकित्सक की लापरवाही के कारण एक किशोर की एक आंख की रोशनी ही चली गई। वहीं मरीज के परिजन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने पिता मनोज के साथ बैठा यह 8 वर्षीय सौरभ की दोनों आंखों में से एक आंख खराब हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि यह जन्म से ही नेत्रहीन है, लेकिन एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही के चलते कंधरापुर थाना क्षेत्र के कोहड़ी बुजुर्ग गांव का रहने वाला यह किशोर अब देख नहीं सकता। कुछ दिन पहले सौरभ की आंख लाल हुई तो पिता ने बिलरियागंज नया चौक स्थित आई एंड तिथ हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले गए थे। वहां चिकित्सक डॉक्टर आलम द्वारा कुछ ड्रॉप व खाने की दवाई दी गई, लेकिन घर पर जैसे ही बच्चे की आंख में दवा डाली गई तो वह दर्द से कहरने लगा। जिसके बाद मनोज पुनः अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर आलम के पास गए और परेशानी बताई तो उसने कुछ दवा बदल कर दिया, लेकिन जैसे ही दोबारा आंख में दवा डाली गई तो आंख से सफेद पदार्थ निकलने लगा। तो मनोज तीसरी बार डॉक्टर आलम के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद मनोज अपने बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और चिकित्सक को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की एक आंख खराब हो गई है और हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित मनोज का आरोप है कि डॉक्टर आलम की लापरवाही के कारण उनके बच्चे का जीवन बर्बाद होने के कगार पर है। ऐसे में आई एंड तिथ हॉस्पिटल के चिकित्सक के खिलाफ पीड़ित ने कार्रवाई की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। कोहड़ी बुजुर्ग क्या समस्या लेके आए हैं यहाँ पे SP साहब के यहाँ? बच्चे का आंख लाल हो गई थी और डॉक्टर साहब ले गए तो जो 4 दिन का दवा दी और 4 दिन का दवा देने के बाद दर्द कम हो गई, लेकिन सफ़ेदपन आँख में पड़ गया। तो फिर लेके आए घर, फिर 4 दिन बाद ले गए तो बोलने ले जाओ आराम आराम से ठीक हो जाएगा। तो बच्चे का हालत और ख़राब हो गई, जो आँख देखने लायक नहीं थी। फिर दोबारा तीसरी बार हम गए तो उसका आँख जो क्रैक हो गया, बहने लगा। हम बोले डॉक्टर साहब बच्चा का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बोले 700 की दवा दिए, बोले जाओ घर पे, ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब साफ़ हो रही है। तो हमारे समझ में नहीं आया तो जो है कि हम एक लड़के को बुला के और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखवाएं। डॉक्टर का क्या नाम था? बोलो। अच्छे नाम है, भूल गए हैं। ठीक है, तो बताओ ना। जो है कि मऊ में लेके गए, वहाँ पे जांच करवाए हैं तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि ये दवा डालने से आँख ख़राब हो गई। तो हम उनको बार बार पूछें कि डॉक्टर साहब अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, हम कहीं दूसरे जगह लेके जाएं। तो बोले कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कहीं भी लेके जाओ, एक बैग नहीं ठीक होगा। इसकी वजह से हम उनके पास इलाज कर रहे थे। तो तीसरी बार जब ले गए, आँख जब बहने लगा तो हम बोले साहब ये क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि जो है कि धीरे धीरे सही होगा, अब सही हो रहा है। तब तत्काल में हम लेके गए, आजमगढ़ लेके आए, 2-1 डॉक्टर किए। वो लोग बोले इसका आँख जो है बह गई, ख़राब हो गई, ये दवा डालने की वजह से आँख ख़राब हो गई। तो प्राइवेट में डॉक्टर बैठते थे क्या नाम है उनका? प्राइवेट में बैठते थे। प्राइवेट क्या नाम है उनका? नाम भूल गए, कुछ आई हॉस्पिटल बिलरियागंज। वहीं दिखा रहे थे आप? हाँ, वहीं दिखा रहे थे। अभी कप्तान साहब के यहाँ पाए हैं तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोले हैं कि बस ये डॉक्टर बुला रहे हैं और जो है कि इसको चेक करवाएंगे, अगर दवा की वजह से ख़राब हुआ है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वाराणसी के लोहटिया बड़ा गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश का भव्य श्रृंगार व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज भैरव स्थित अग्रवाल सभागार में श्री खुंटे जी महाराज के आचार्यत्व में 16वां श्री गणेश उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आकर्षक ढंग से सजावट भी की गई है। मुंबई के सुप्रसिद्ध गणेश स्थापना उत्सव को अब प्रदेश में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। साहिबा के आसनों में आज सप्तगंगा का रूप धारण
ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 5 दिवसीय में ये आज पहला दिन था। आज शिवाजी महाराज का एक कार्यक्रम हुआ है बच्चों का, और कल कौन बनेगा करोड़पति बच्चों का ही है, और फिर बाद में चित्रकला भी आज हुआ है, और ऐसे ही फैंसी ड्रेस और डांस कंपटीशन रखे हुए हैं। चलता रहेगा ये लगातार, अभी 4 दिन चलेगा और 5वें दिन विसर्जन है संडे के दिन। और विसर्जन में आकर्षित हमारे जो नासिक से आ रहे 80 लोग जो कलाकार, वो बाजे गाजे के साथ यहाँ से नीची बाग होते हुए चौक से होते हुए गदुलिया होते हुए लक्ष्मी कुंड निकलेगा। हाँ, पुरस्कार सबको मिलेगा, ऐसे कैसे बिगर पुरस्कार के थोड़ी चलेगा, नहीं तो बच्चे भाग कैसे लेंगे। हाँ। इसी क्रम में जिले के लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश का आकर्षण रूप से श्रृंगार किया गया और भगवान श्री गणेश को अनेक प्रकार के भोग लगाए गए। साथ ही इस दौरान देर रात तक नामचीन कलाकारों द्वारा अनेक भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए, जिससे दर्शनार्थी मनमोहित हो उठे। वाराणसी के बंगाली टोला इंटर कॉलेज में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित बंगाली समाज की महिलाएं व पुरुषों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी के दूसरी पुण्यतिथि पर बंगाली टोला इंटर कॉलेज में बंगाली समाज के द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर काफी संख्या में बंगाली समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद लोगों ने उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 31 अगस्त 2020 को आखिरी सांस ली थी। जो कार्यक्रम था, हमारे त्रयोदश राष्ट्रपति माननीय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की शरण में हम लोग आए थे। ये उनका द्वितीय पुण्य तिथि है, जिसमें हम लोग काशी की वासी सब लोग आए थे। उनकी पुण्यतिथि हम लोग पालन किए और उनके जीवन दर्शन में हम लोग उनके साथ हम लोग आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे इसके माध्यम से? प्रणब मुखर्जी के बारे में संदेश तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हमको जो लगता है उनके जीवन आधार में, जो उनकी जीवन में, राजनीतिक जीवन में एक दाग नहीं थे। आज के दिन में जो असंभव होते हैं, ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं जिसके पास दाग नहीं होते हैं, लेकिन उनके वस्त्र भी शुभ्र होते हैं, सादा होते रहते हैं। और ठीक उनकी पूरे जीवन भर उनके जीवन में कोई दाग नहीं है राजनीतिक जीवन में। और उनके जीवन में वो एक प्रेरणा है हमारे लिए। एक मंत्र ये है कि देश के लिए करो, समाज के लिए करो, सेवा करो। पुण्यतिथि मनाया जा रहा है हम लोग। इसका पुण्यतिथि मना रही है, क्या संदेश दे रही है? संदेश ये दे रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी, और इनका जो है कि एक बीरभूम गांव से, छोटे से गांव से 11 दिसंबर को इनका 35 में जन्म हुआ था। और हम लोग सब आज बंगाली समाज से ये पहले उपराष्ट्रपति हुए थे, तो अब उन्हीं का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे बह रही है, जिसके चलते तटवर्ती निवासियों ने राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से मां गंगा का जलस्तर उफान पर होने के कारण शहर भर में हाहाकार मचा हुआ था। इसी क्रम में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के द्वार तक भी गंगा के जलस्तर ने दस्तक दी थी, जिसके चलते दर्शनार्थियों में भी काफी कमी दिखी जा रही है। फिलहाल गंगा के जलस्तर में लगातार घटाव देखा जा रहा है, जिससे गंगा किनारे रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन बाढ़ की तबाही से हुए नुकसान समस्त शहरवासी झेल रहे हैं। इसी क्रम में शहर के रिहायशी इलाकों में से एक मारुति नगर कॉलोनी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ ने भयावह रूप धारण कर लिया है। वहीं गंगा रौद्र रूप दिखाना शुरू कर चुकी है। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को बचाने के लिए बनाया गया स्पर क्षतिग्रस्त होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरा मंडराने लगा है। बलिया में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है।
शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही कई सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। वहीं जनपद के रामगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को बचाने के लिए बनाया गया स्पर मंगलवार को क्षतिग्रस्त हो गया था। स्पर के क्षतिग्रस्त होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर खतरा मंडराने लगा है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाढ़ के कटान से क्षति पहुंचती है तो बलिया का बैरिया से संपर्क टूट सकता है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। हालांकि स्पर कटने के बाद बचाव कार्य में लगी टीमों ने तत्काल उसे रिकवर कर लिया है। बाढ़ खंड जेई ने बताया कि स्पर का बोल्डर खिसका था, जिसे रिकवर कर लिया गया है। अब कोई खतरा नहीं है।